कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, छतरपुर मंदिर की रेकी की गई थी। आपको याद होगा बीते दिनों गिरफ्तारी हुई थी और अब पूछताछ जब हुई तो कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये जो साजिश है वो बेनकाब हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कहा यह गया कि दिल्ली की वो तमाम जगह जो कि धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो कालका जी मंदिर की बात कीजिए, छतरपुर मंदिर की बात कीजिए, जहां पर लोगों की भारी भीड़ होती है, उनकी रेकी की गई थी। अब पूछताछ में ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि जांच एजेंसी जानना चाहती है। बीते दिनों गिरफ्तारी के बाद इस वक्त कस्टडी में जब शब्बीर है तो उससे लिंक के बारे में लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका पूरा नेक्सस रहा, कैसे वो यहाँ पर आईएसआई से लिंक्ड था। अब खबर ये सामने आ रही कि कई सारे खुलासे भी हुए। आप समझिए, लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन से एजेंसी ने पूछताछ की। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लश्कर की मंदिर वाली साजिश पर भी ये खुलासा हुआ है। दिल्ली के कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, इसके अलावा छतरपुर मंदिर को लेकर के जानकारी ये है कि बकायदा उनकी रेकी की गई थी। वीडियो भी बनाया गया, पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर को भेजा गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीड़ रहती है, वैसे मार्केट्स की भी रेकी की गई है। इसके अलावा जानकारी है कि बांग्लादेश में टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन बनाने की फिराक में आईएसआई और लश्कर और इसी को लेकर के शब्बीर के रोल को लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो ये बताते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी, कितनी बड़ी साजिश थी। अनुज मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अनुज, एक बड़ी साजिश जो कि शब्बीर की थी, आईएसआई लश्कर की थी, अभी तक और क्या खुलासे हुए हैं और अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ती हुई? जी बिल्कुल, शब्बीर अहमद लोन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर लश्कर तैयबा का ये आतंकी है और हाल में ही जो आतंकी पकड़े गए थे उनका ये हैंडलर था बांग्लादेश से। ये कहीं ना कहीं इस संगठन को ऑपरेट कर रहा था और जो आतंकी थे उन्हें लगातार हिदायत और निर्देश जो है वो दिया करता था। जाहिर तौर पर अब जब पूछताछ हुई है, पूछताछ में उसने बताया कि किस तरीके से कई मंदिरों की रेकी की थी, जिसमें से कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल मंदिर और छतरपुर मंदिर के बारे में उसने जानकारी दी है। और न सिर्फ ये रेकी की गई थी बल्कि इसका बाकायदा वीडियो बनाया गया था और वीडियो को पाकिस्तान में उसने अपने हैंडलर को भेजा था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कनॉट प्लेस जैसे इलाके जो थे वो कहीं ना कहीं इनके टारगेट पे थे और इसको लेकर बाकायदा वहां की रेकी जो है वो की गई थी। शब्बीर अहमद लोन की अगर बात करें तो काफी खूंखार आतंकी है और काफी समय से बांग्लादेश में रहकर ये ऑपरेट कर रहा था और हिंदुस्तान में जो उसके लोग थे उन्हें उनका कहीं ना कहीं वो हैंडलर बना हुआ था। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान उसने ये भी खुलासा किया कि किस तरीके से वो युवाओं का ब्रेन वॉश किया करता था और उन्हें ब्रेन वॉश कर वो अपने नापाक मंसूबे में उनको शामिल किया करता था। टीआरएफ जैसा संगठन बनाने की इनकी कवायद थी और बाकायदा इसके लिए आईएसआई और लश्कर के निर्देश पर वो इस तरीके का संगठन बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शब्बीर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला है कि कई और ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं उसके साथ शामिल रहे हैं, उनके बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला है और अब पूछताछ के बाद मंदिर वाली साजिश का जो है वो खुलासा हुआ है। दायरा बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।